हाय, मैं प्रैक्टिकल प्राणी। ऊपर वाले का जवाब भले ही देर से मिलता है पर लाजवाब मिलता है। यह कहानी है एक छोटे से परिवार की जिसमें पति पत्नी और उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची रहते थे। परिवार में पैसों की कमी थी, आर्थिक तंगी से वो गुजर रहे थे। जैसे तैसे घर का खर्चा चल रहा होता है, पिता की कहीं नौकरी नहीं लगती। बच्ची स्कूल से घर वापस आती है और कहती है, पापा पापा मुझे ना बैग चाहिए, मुझे ना ड्रेस चाहिए, मुझे नए सूट चाहिए। पापा उसको कहते हैं, बेटा कुछ दिन और। बच्ची समझदार थी, वो जान जाती है कि घर में सब कुछ सही नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। वो कहती है, पापा हमारे घर में कब सब कुछ सही होगा। तो पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा। और उसे अगले दिन सुबह एक पहाड़ के पास ले जाते हैं और कहते हैं, बेटा वो जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, वहाँ पर ऊपर वाला रहता है, उससे दुआ करो, वो सब ठीक कर देगा। तो बच्ची डेली वहाँ जाने का ट्राई करती है, कभी मम्मी के साथ, कभी पापा के साथ, या कभी किसी बड़े दोस्त के साथ। डेली जाती और प्रे करती, भगवान मेरे घर में सब सही कर दो, मेरे पापा की नौकरी लग जाए। कुछ दिन बाद पिता की नौकरी लग जाती है सेना में। मानो ऐसा कि भगवान ने उस छोटी सी बच्ची की प्रार्थना सुन ली। अब सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा होता है कि न्यूज़ आती है कि इस राज्य से उस राज्य की लड़ाई छिड़ गई। अब पिताजी सेना में थे तो जाना लाजमी था। पिताजी निकलते हैं। जब वो निकलने के लिए रेडी होते हैं, सामान वगैरह पैक करते हैं, तो बच्ची आती है और रोने लगती है, पापा पापा मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। तो पिताजी कहते हैं, बेटा ये राज्य है हमारा और इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं खुशी खुशी दूंगा। बच्ची कहती है, पापा मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने भगवान से आपके लिए ऐसी नौकरी मांग ली जिसमें आपकी जान पर खतरा है। पिताजी कुछ समझाते हैं, बेटा कुछ नहीं, होता रहता है। तो बच्ची कहती है, अच्छा अच्छा पापा आप जा रहे हो ना, तो आप मेरा एक काम करना प्लीज, आप ना ये चिट्ठी ऊपर वाले को दे देना। पिताजी मुस्कुराते हैं मनी मन की, अरे इस बच्ची ने तो सच ने मान लिया कि ऊपर पहाड़ पे भगवान रहते हैं। वो बच्ची को बुरा ना फील हो इसलिए चिट्ठी ले लेते हैं और उसको रख लेते हैं बैग में। जब चाहते हैं पहाड़ के पास पहुंचते हैं तो उस चिट्ठी को निकालते हैं और उस पर लिखते हैं कि बेटा यहाँ पे कोई ऊपर वाला नहीं रहता, और पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं कि जैसे जैसे अपने एड्रेस पे पहुंच जाएगी मेरे घर पे उस बच्ची को मिल जाएगी। पहले तो वो देखेगी, थोड़ा गुस्सा करेगी, पापा ने झूठ बोला, मगर उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। वो ऐसा करता है और चला जाता है जंग पे। फिर न्यूज़ आती है कि जो टुकड़ी यहाँ पे लड़ रही थी वो पूरी मारी जा चुकी है, और उसी टुकड़ी में इस बच्ची का पिता भी शामिल था। सब बहुत रोते हैं, घर में मातम सा माहौल रहता है, और सब धीरे धीरे जैसे तैसे जिंदगी काटने लगते हैं। फिर से 3-4 महीने बाद एक दुबला पतला आदमी उसी घर के सामने आता है। मानो ऐसा कि उस इंसान की बहुत पिटाई हुई हो, बहुत टॉर्चर किया गया हो उस इंसान को। वो जाता है तो बच्ची देखती है और तुरंत पहचान जाती है कि ये तो मेरे पापा हैं, और दौड़ के जाके उन्हें गले लगा लेती है, पापा आप वापस आ गए, भगवान ने मेरी सुन ली। ऐसे दोनों बाप बेटी का भरत मिलाप हो ही रहा होता है कि एक तीसरा आदमी आता है, वो पोस्ट बॉक्स वाला डाकिया आता है। कहता है कि माफ करिएगा, ये चिट्ठी ऊपर लड़ाई चल रही थी इसलिए आने में देर हो गई। पिता की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो डाकिया से वो चिट्ठी लेता है और कहता है, चलो आज पढ़ते हैं कि इस बच्ची ने लिखा क्या था। तो जब वो चिट्ठी खोलता है तो उसके आंसुओं की स्पीड और बढ़ जाती है। उस चिट्ठी में लिखा था कि भगवान मेरे पापा को सही सलामत घर पर भेज देना। ये छोटी सी कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि अगर आपने सच्चे मन से उस ऊपर वाले से कुछ मांगा है तो आपको ज़रूर देगा, निराश नहीं करेगा। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, मगर जो आपने मांगा है वो आपको मिल के रहेगा। ना तो वो आपके प्रसाद का भूखा है और ना चादर का। अगर भूखा है तो वो है सच्चे भाव का। तो अगर सच्चे भाव से आपने कुछ भी उस ऊपर वाले से मांगा है तो वो ज़रूर पूरा करेंगे। मुझे आपके सपनों पर यकीन है
और आपको मुझे सपोर्ट करना है ताकि मैं आपके लिए और मोटिवेशनल वीडियोस ला सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्यार बनाए रखें। प्रैक्टिकल प्राणी आपके लिए फिर आएगा।